हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एनिमल रिप्रोडक्शन इन द एनिमल्स। तो आज के जो टॉपिक के बाद में आप जितने भी वीडियो देखेंगे, अगर उनको आप सीक्वेंस में देखेंगे तो कंप्लीट आपको चैप्टर वो समझ में आ जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। तो इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट आएंगे, मैं उनकी थोड़ी सी एक बार बात करना चाहूंगा। इस चैप्टर के शुरुआत में जो फर्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द मेल्स, reproductive system in the females. After that, the spermatogenesis and oogenesis. After that, the fertilization, blastulation, gastrulation, and complete ontogenic development of the human being. We will learn in this the series of videos. तो आप इस टॉपिक्स को कंटिन्यू बने रहें। जब किसी मूवी को देखते हैं, अगर उसमें भी आप 10 से 15 मिनट के लिए अगर उसको छोड़ देते हैं तो पूरी पिक्चर समझ में नहीं आती है और वो टेस्ट नहीं आता, वो मजा नहीं आ पाता है आपको। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि ये जो अब आज से जो चैप्टर शुरू होने वाला है उसकी सारी वीडियोस को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक एक सीक्वेंस में कंटिन्यूसली देखते हुए चलेंगे। तो आपके लिए बहुत इजी होगा इस चैप्टर को समझना, और फिर आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह सब अच्छे कर पाएंगे और आपको सफलता मिलती रहेगी। तो अभी अपने जो फर्स्ट टॉपिक अभी शुरू करेंगे वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। देखिए, जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की तो सबसे पहले हमें सोचना चाहिए व्हाट इज द मीन ऑफ दिस रिप्रोडक्शन। एज इट्स नेम इंप्लाइज द री एंड द प्रोडक्शन। री मीन्स द रिपीटेशन, प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन, टू प्रोड्यूस, टू जनरेट। कोई भी एनिमल या प्लांट अपने ही समान अन्य ऑफ स्प्रिंग्स संतति उत्पन्न करता है, उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब ये आपने पहले से पढ़ा हुआ, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस देयर आर 3 काइंड्स ऑफ reproduction, like the asexual reproduction, vegetative reproduction, and the sexual reproduction. And we have already studied about the vegetative reproduction in the plant reproduction. But here, I am just talking about the asexual reproduction and the sexual reproduction in the all animals. Then, first of all, we have to discuss about the what is the mean of the asexual and the sexual reproduction and what is the difference in it. In the asexual reproduction, only one parent, not the father or the mother, only one parent participate in the reproduction process. That's why it is called as asexual. A means the absent of the sexes. Okay, asexual means the absent of the sexes. There is no sex, the male and the female. There is no differentiation between the male and female parents. A single animal can generate a similar offspring. Such kind of a regeneration is called as the asexual reproduction. जब इसमें केवल एक ही एनिमल पार्टिसिपेट कर रहा है तो देन देयर इज नो recombination of the chromosomes of the genes, just like in the human beings. Offsprings receive half of the chromosomes from the mother body and half of the chromosomes from the father. That's why a offspring in the human beings is a combination of a mixture of the chromosomes of 2 different sources. But in the asexual reproduction, and when only one parent is participating, in that condition the genetical source, the source for the genetic information is the single, that is the single parent. That's why जो asexual reproduction से जो animals generate होते हैं उनमें genetical differentiation नहीं होते हैं, वो बहुत similar होते हैं genetically. तो ये हमें कुछ बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए asexual और sexual reproduction में, because human being में sexual dimorphism होता है, मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए आप ह्यूमन बीइंग में जब हम बात करेंगे तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर, उसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर को हम समझेंगे।